हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंजॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन्स पूरे जोश के साथ वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, सूक्ष्म जीवाणु जो हर समय अपने आसपास होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते। उन जीवों को सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ऐसे ही तो हम देख नहीं सकते। पर अब बात इस चीज़ की है कि सूक्ष्म जीवाणु जो है, सूक्ष्म जीव, ये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं? क्या लगता है आपको? तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना, ये अपने दोनों ही हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूध को दही बनाने में काम आते हैं, और कई जीव ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में घुसकर सिर्फ रोगग्रस्त कर देते हैं शरीर को। तो हुए ना दोनों ही, जो दूध को दही में बना रहे हैं वो अपने दोस्त हुए, और जो हमारे शरीर में रोग फैलाते हैं, हानि करते हैं अपनी शरीर की, वो हो गए अपने दुश्मन। तो देखिए, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जीव जो है वो कैसे तो शरीर में जाते हैं और कैसे रोग फैलाने का काम करते हैं। अगर हम पहले ही इनसे बच जाते हैं, कोई तरह की अपन मेडिसिन या फिर कोई दवाई ले लेते हैं, तो वो रुक जाते हैं। तो कैसे क्या होता है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो सूक्ष्म जीव है, ये सबसे पहला एग्जाम्पल तो मैं बैक्टीरिया के ही लूंगी। तो बैक्टीरिया जो है वो, बहुत से बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, जबकि बहुत से बैक्टीरिया है वो सिर्फ और सिर्फ शरीर में रोग फैलाने का काम करते हैं। तो बैक्टीरिया जो रोग फैलाते हैं, वो उनका काम क्या होता है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। तो बैक्टीरिया जो है, पहले की वीडियोस में मैंने ये चीज़ बता दी है पहले ही कि बैक्टीरिया जो होते हैं उसके कोशिका भित्ति नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। बैक्टीरिया जो है उसके सिर्फ एक केंद्रक होता है। तो वो केंद्रक है, केंद्रक लेकर अपने खाने के साथ, या अपन सांस लेते हैं उस हिसाब से, या फिर कैसे भी, सबसे पहले तो अपने शरीर में जाएगा। ये बैक्टीरिया का केंद्रक सबसे पहले अपने शरीर में जाएगा, प्रवेश करने के बाद अपने आजू बाजू ये एक भित्ति का निर्माण करने लग जाएगा, सेल वॉल बनाने लग जाएगा। ये सेल वॉल बना लिया, और ये न्यूक्लियस तो है ही, न्यूक्लियस माने केंद्रक, और कोशिका भित्ति इसने बना ली है। फिर जैसे कि ये ऐसा क्यों करता है, क्या आपको पता है? क्योंकि ये केंद्रक जो है वो अपने शरीर में जा चुका है, और इस केंद्रक को ये भी पता है कि अब अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वो जो कोशिकाएं होती है, श्वेत कोशिकाएं, जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के हिसाब से मतलब लड़ाई करती है अंदर आने वाले कीटाणुओं से, वो कोशिकाएं आने वाली है। इनको पता होता है ये चीज़ कि बॉडी में कुछ तो ऐसा होगा ही जो हमारे साथ युद्ध करने के लिए आ जाएगा। तो ये केंद्रक जो है वो अंदर प्रवेश करते ही अपने एक सेल वॉल बनाने लग जाता है, एक भित्ति बनाने लग जाता है। फिर जिससे जो श्वेत कोशिकाएं होती है, वाइट ब्लड सेल्स जो होती है, वो यहाँ पे आने के बाद ढंग से नहीं लड़ पाती, क्योंकि ये भित्ति का निर्माण हो चुका है। सेल वॉल होने के कारण ये जो WBC है, वाइट ब्लड सेल्स, अपनी इम्यूनिटी के लिए काम करती हैं। ये ब्लड सेल्स आके यहाँ पे लड़ाई तो करती हैं, पर ये सेल वॉल होने के कारण फिर ढंग से नहीं लड़ पाती, अंदर का जो कीटाणु है इसे खत्म नहीं कर पाती। इसलिए हमें पेनिसिलिन नाम की दवाई लेनी चाहिए। पेनिसिलिन के अंदर जाने से ये सबसे पहले एक ही काम करता है कि ये जो भित्ति है उसको तोड़ देता है, सेल वॉल को तोड़ देता है। पेनिसिलिन जो है वो शरीर के अंदर आने के बाद सबसे पहला यही काम करता है कि सेल वॉल को तोड़ता है। सेल वॉल टूटने के बाद अपनी ये जो WBC है वो बहुत आसानी से इस न्यूक्लियस के साथ, बैक्टीरिया का जो केंद्रक है इसके साथ लड़ लेती है और इसको खत्म कर देती है। ऐसे जो है वो बैक्टीरिया की मौत हो जाती है, मर जाता है बैक्टीरिया। तो समझे आप, अगर ये सेल वॉल, अगर हम पेनिसिलिन नहीं लेते हैं तो ये सेल वॉल बना लेगा और ये WBC लड़ नहीं पाएगी ढंग से। और सारी WBC चाहे कितना भी जोर लगा ले, पर ये जो सेल वॉल है इस भित्ति को तोड़ नहीं सकती, नाकामयाब रहेंगी इस भित्ति को तोड़ने में। तो ऐसे ही ये और डिवाइड करेगा, पूरे शरीर में फैलता जाएगा और पूरे शरीर पे कब्जा कर लेगा। और कब्जा करने से रोकने के लिए हमें पेनिसिलिन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। समझे आप, ये थी बैक्टीरिया की। पर जबकि वायरस जो है उसका और ज़्यादा खतरनाक खेल है। वायरस जो है उसकी कोई सेल वॉल नहीं होती, कुछ नहीं होता। देखिए, वायरस जो होता है वो लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है, सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। तो कोई एक वायरस है, वायरस को मैंने यहाँ एक जगह पे रख दिया,
और अगर मैं उसको कितने भी सालों तक नहीं छेड़ूंगी, वो वहीं रखा रहेगा, तो वो निर्जीव जैसा रहेगा। ना तो उसकी आकृति बदलेगी, वो सिर्फ एक निर्जीव होगा, नॉन लिविंग होगा, उसके अंदर जान ही नहीं होगी। पर जब उसी वायरस पे मैं हाथ रख दूंगी या फिर उसके साथ कुछ भी खिलवाड़ हुआ, तो वो मेरे शरीर के अंदर पहले जाएगा। तो जिस शरीर पे वो पहले जाएगा, वो शरीर तो होगा उसका होस्ट हो जाएगा। और उस शरीर में जाने के बाद वो वायरस जो है वो जीव, एक सजीव की तरह बिहेव करने लगेगा, उसका व्यवहार सजीवों की तरह हो जाएगा। सबसे पहले तो शरीर में जाएगा और अपने आप को विभाजित करना शुरू करेगा, पूरे शरीर में वो बीमारी फैल जाएगी। समझ रहे हो आप? वायरस का इस तरह का है, खतरनाक होता है वायरस। वायरस को है ना एकदम मतलब टेम्परेचर देकर खत्म किया जा सकता है, पर मोस्ट ऑफ द वायरस ऐसे होते हैं कि जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, वो बस फैलते रहते फैलते रहते फैलते रहते। चाहे वो किसी से बात करने पर हमें छींक आ जाती है तो अपनी छींक के साथ हमें दिखाई नहीं देते, ऐसे थोड़े कुछ वायरस जो है वो अपने अंदर से निकल भी जाते हैं, तो हमारे सामने या आसपास जो कोई भी होता है, हवा के साथ वो उसके पास चले जाते हैं। इसलिए वायरस जो है उसे एकदम कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। जैसे हम संपर्क करते हैं, संपर्क के साथ फैल जाता है वो डिसीज, वो एक वायरस है। तो वायरस है, बहुत खतरनाक होता है वायरस। एक छोटी से निमोनिया से लेके डेथ तक का भी बन सकता है कारण सिर्फ एक वायरस। छोटी सी छींक आई, एलर्जी हो गई, और हम जो है वो ऐसे ही बस छोड़ दो, नॉर्मल छींक है छोड़ दो, इट्स ओके, नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल। वायरल है, वायरल वायरल वायरल, ये वायरल ही आगे जाकर आपकी मौत का कारण बन सकता है। इसलिए इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए कि बस नॉर्मल ही रहे, तब तक तो ठीक है। बाकी आगे बहुत ज़्यादा हमें अपनी ज़िंदगी भी दांव पे लगानी पड़ सकते हैं इस वायरस जो है अपने शरीर के अंदर चलते। तो हमें ध्यान रखना चाहिए अपना। वायरस जो है वो हमें मौत के घाट भी उतार सकते हैं, तो इन जैसे छोटे और हानिकारक जीवों से हमें बच के रहना चाहिए। तो ये थे कुछ जीव जो हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं और हमें मृत्यु तक भी ले जा सकते हैं। तो हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, मच्छरों को जो है वो इकट्ठा होने से रोकना चाहिए। अब गंदा पानी है, गटरों में इकट्ठा होता रहता है, ध्यान रखना चाहिए हमें कि वो पानी ऐसे इकट्ठा ना हो रहा हो। जगह टाइम टू टाइम साफ करवानी चाहिए, जिससे फिर वो जो मच्छर है वहाँ पे बैठेंगे ही, और वहाँ उस गटर पे बैठ के उसके अंदर कोई खराब और हानिकारक सूक्ष्म जीव जो होंगे उस मच्छर के साथ आ जाएंगे। हम जो खाना खाते हैं वो अगर खुला होगा तो वो वहाँ मच्छर बैठ जाएंगे और उस पे वो हानिकारक रोग जो है वो छोड़ देंगे। हम वो खाने को हो कितना टेस्टी खाना है समझ कर खा लेंगे और वो रोग तो अपने शरीर में चला गया। तो इसलिए खाना बनाने के बाद तुरंत उसे बंद कर देना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें। और बताना वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करना। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।